नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौजू है हमसाया के हकूक़। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अज़ीज़ व अक़ारब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ कि हमसाया के हकूक़ के बारे में कुरान पाक में कई जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है और इस बारे में कई अहादीस भी वारिद हुई हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और खुदा ही की इबादत करो और उसी के साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाओ, और माँ बाप और क़राबत वालों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदारों, हमसायों और अजनबी हमसायों और रफ़क़ाए पहलू यानी पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्ज़ा में हों, सब के साथ हुस्न सलूक करो कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, तकब्बर करने वाले, बड़ाई मारने वालों को दोस्त नहीं रखता। एक दूसरे की कुर्बत में रहने वालों को हमसाया कहा जाता है। इस्लाम में हमसाया का बहुत दर्जा है। इंसानी ज़िंदगी कदम कदम पर आपस में एक दूसरे के तावन की ख्वाहां है, बल्कि माशरती ज़िंदगी बनाई इसीलिए गई है कि हर इंसान दूसरे इंसान का मददगार बनकर रहे। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ़ हो तो उसे दूर करने के लिए एक दूसरे की मदद करे। अगर कोई भूखा हो तो दूसरे पर हक है कि अपने खाने में से कुछ इसे खिला दे। ऐसे ही तंदुरुस्त के लिए ज़रूरी है कि वो करीबी बीमार की तीमारदारी करे। अगर किसी को कर्ज़ा की ज़रूरत हो तो उसे कर्ज़ हसना दिया जाए ताकि वो भी आसानी से अपनी ज़िंदगी का कारोबार चला सके, क्योंकि इस्लाम ने अपने पैरोकारों को ऐसे मुआशरे का दर्स दिया कि जिसमें अख़ुव्वत, प्यार और हमदर्दी हो, इंसान एक दूसरे का चारा साज हो। यही वजह है कि इस्लाम में हमसाया के हकूक़ अदा करने की बड़ी ताक़ीद की गई है, ताकि करीब रहने वालों में जितना प्यार, उल्फत और हमदर्दी होगी, उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। इसलिए हमसाया के हकूक़ की अदायगी पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। हमसाया से हुस्न सलूक से पेश आना इस्लामी इखलाक का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि दूसरों से अच्छा सलूक ही इंसानी अज़मत का मज़हर है। हदीस पाक है, हज़रत अबू शरीक ख़ज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर यकीन रखता है, उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। हदीस पाक से मालूम हुआ कि पड़ोसियों का ये बुनियादी हक है कि उनके साथ अच्छा और नेक सलूक किया जाए। इस हुस्न सलूक की बहुत सी सूरतें हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते भी हो कि हमसाया के हकूक़ क्या होते हैं, और फिर इन हकूक़ का शुमार करते हुए फरमाया कि हमसाया का हक तब ही अदा होता है
اگر اسے مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے، اگر وہ کچھ قرض یا ادھار مانگے تو اسے قرض یا ادھار دو، اگر وہ غریب ہو تو اس کی حاجت روائی کرو، بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اور اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو اس کی مسرت و شادمانی میں شریک ہو کر اسے مبارکباد دو، اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے رنج و غم میں بھی شریک ہو۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ لے جاؤ کہ اس کے گھر میں ہوا کی آمد و رفت بند ہو جائے، اگر کوئی میوہ ترکاری اپنے ہاں لاؤ تو اس کے ہاں بھی بھجواؤ، اور ایسا نہ کر سکو تو یہ بات ان سے پوشیدہ رکھو۔ اپنے بچوں کو اس چیز کی اجازت نہ دو کہ وہ باہر ہمسائے کے دروازے سے سامنے جا کر ان کے بچوں کو تنگ کرے کہ اس سے خواہ خواہ پڑوسی کے بڑوں کے درمیان رنجش پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ ان باتوں سے رکنا چاہیے کہ اپنے اللہ کی ذات نے اگر آپ کو کچھ عطا کیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس میں اس کو بھی شریک کرے، یہ اللہ کی دین ہے، اور اس طرح کرنے سے آپس میں جو باہمی پیار محبت وہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ تحفہ کے طور پر اپنے کسی پڑوسی کو کوئی چیز دیں گے تو اس کے دل میں آپ کی قدر بڑھے گی۔ ایسا کرنے سے ناظرین محترم اللہ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے، اور معاشرے میں بھی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمسایہ کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اسے دیکھتے ہی سلام کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس سے اکثر نہ مانگتے رہیں، مرض میں اس کی عیادت کریں، مصیبت میں اس کو تسلی دیں، اگر اس کے یہاں کوئی موت ہو جائے تو اس کے ساتھ رہیں، خوشی میں اس سے مبارکباد کہیں، اور اس کی خوشی میں برابر کے شریک ہوں، اس کی غلطیوں سے درگزر کریں، چھت سے اس کے گھر نہ جھانکیں، اس کے گھر کے صحن میں مٹی نہ پھینکیں، اور اس کے گھر کے راستہ کو تنگ نہ کریں، وہ گھر کی طرف جو کچھ لے کر جا رہا ہو اسے نہ گھوریں، اس کے لیے اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں، جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو اس کی مدد کریں، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال کریں، اس کے گھر کی دیکھ بھال سے غافل نہ رہیں، کیونکہ یہ ایسا کرنا جو ہے یہ ہمارا حق بھی ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد بھی کریں، اگر وہ کہیں دور جا رہا ہے، شہر سے باہر جا رہا ہے، تو اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کریں۔ ایسا کرنے سے ناظرین محترم ایک دوسرے کے پیار محبت
में बढ़ोतरी होगी। इस कदर इसकी ताकीद की गई है कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राइल ने पड़ोसी के हकूक़ के बारे में इतनी ताकीद की, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि वो उसे विरासत में शरीक कर देंगे। अपने हमसाया से नेक सलूक करना अल्लाह की दोस्ती की अलामत है, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे रज़ाए इलाही के पेश नज़र हमेशा हर एक से अच्छा सलूक करते हैं। लिहाजा अल्लाह के बंदों की पहचान का एक नुमायाँ और सिफ़त ये है कि अल्लाह के दोस्त वही हैं जो दूसरों को अपने दोस्त बनाते हैं। ऐसे ही बेहतरीन पड़ोसी वो हैं जैसे तमाम हमसाए अच्छा समझे। अगर पास रहने वाले आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो आप भी उनकी तारीफ़ करें। ये अच्छे हमसायों की निशानी है कि एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे के साथ तावन करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दोस्त खुदा के नज़दीक वो हैं जो अपने दोस्तों के लिए बेहतर हैं, और बेहतरीन पड़ोसी खुदा के नज़दीक वो हैं जो अपने पड़ोसियों के हक़ में बेहतर हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मुझे क्यों कर मालूम हो कि मैंने अब अच्छा काम किया है और अब बुरा? आपने फरमाया, जब तुम पड़ोसियों को कहते सुनो तुमने अच्छा काम किया है तो तुम समझ लो कि तुमने अच्छा काम किया है, और जब तुम इन्हें कहते सुनो कि तुमने बुरा काम किया है तो समझ लो कि तुमने बुरा काम किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा अमल है, ऐसा ये काम है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करना, अपने पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना, उसके साथ चलना, उसके हर काम में जो ज़रूरत वाला हो उसमें पेश रहना। अपने गली मोहल्ले में अगर कोई फौतगी हो गई है तो उसमें शरीक होना, उसके गम में बराबर का शरीक होना, उसको इस बारे में तसल्ली देना। अगर कोई खुशी वाला काम हुआ है, कोई शादी ब्याह है, तो उसमें भी बराबर शरीक रहना, ये एक बेहतरीन पड़ोसी का काम है। और इस तरह आपस में प्यार, मोहब्बत, अख़ुवत जो है उसमें इजाफ़ा होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला हमें पड़ोसियों के हकूक़ का ख़याल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस तरह जो कुछ कहा सुना गया है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सबके लिए दुआ गो हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।